तो जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दुनिया चिकन नेक कहती है, वही आज भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनकर उभर रहा है। यह संकीर्ण गलियारा, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है, अब दुश्मनों के लिए गले की फांस बन गया है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक रास्ता नहीं है। इसमें छिपी है एक ऐसी बहुपक्षीय साजिश जिसे समझना आसान नहीं और जिसे तोड़ना नामुमकिन समझा जा रहा था। बीते कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने भारत के रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। अचानक बांग्लादेश की विदेश नीति में ऐसा मोड़ आया जिसने भारत को चौकन्ना कर दिया। चीन की ओर से पहले ही चुपचाप चालें चली जा रही थीं और अब बांग्लादेश में अचानक पाकिस्तान की गूंज सुनाई देने लगी। ढाका की गलियों में विदेशी एजेंसियों की चहलकदमी तेज हो गई। एक तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, दूसरी ओर चीन की रणनीतिक घुसपैठ और बीच में बांग्लादेश, जो पहले भारत का भरोसेमंद पड़ोसी माना जाता था, अब उसकी भूमिका संदिग्ध होती जा रही थी। इस पूरे खेल में कुछ ऐसा घट रहा था जो सतह पर दिखता नहीं, लेकिन नीचे गहराई में एक भूचाल आकार ले रहा था। भारत ने जब यह देखा कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर गले लगाया है और ISI वहां की अदालतों तक को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तब भारत ने कोई बयान जारी नहीं किया, बल्कि सीधा मैदान में उतर आया। बिना कोई शोर किए देश की सीमाओं पर हलचल तेज कर दी गई। सैनिकों की तैनाती बढ़ी और जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तीनों देशों की निगाहें कमजोर खड़ी समझ रही थीं, वही अब भारत की सबसे मजबूत ढाल बन गई। रातों रात भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो दुनिया के सामने नहीं आए, लेकिन उन कदमों की गूंज दुश्मन की राजधानी तक महसूस की गई। भारत ने अपने सबसे घातक हथियारों को इस गलियारे के आसपास तैनात करना शुरू किया। एयरबेस से लेकर रडार नेटवर्क तक सब कुछ उस एक लक्ष्य के इर्द गिर्द केंद्रित था कि दुश्मन की कोई भी चाल अब बचकर न जा सके। और यहीं से शुरू हुई असली कहानी, जब भारत ने सिर्फ हथियार नहीं बल्कि कूटनीति को भी शस्त्र बना लिया। तुर्की से आए ड्रोन समझौते को भारत की नाराजगी के बाद अचानक रोका गया। चीन, जो चुपचाप बांग्लादेश में अरबों डॉलर झोंक रहा था, अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने पुराने मित्रों को साथ जोड़े रखा, बल्कि नए मोर्चों पर ऐसी रणनीति बनाई कि चीन पाकिस्तान बांग्लादेश की तिकड़ी अब एक बिखरती हुई जोड़ी बनती जा रही है। बाहरी दुश्मनों से लड़ने के साथ भारत ने भीतर से भी अपने मोर्चे मजबूत किए हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट डिफेंस कॉरिडोर की कभी सिर्फ बात होती थी, आज वो जमीन पर तेजी से आकार ले रहा है। और यह सिर्फ सैन्य अड्डों की बात नहीं है, ये है भारत की भविष्य दृष्टा सोच, जो साजिशों को जवाब नहीं देती, उन्हें जड़ से मिटा देती है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, असली सवाल यह है कि भारत अगला कदम क्या उठाने वाला है। क्योंकि जिस तरह की चुप्पी भारत ने साध रखी है, वह तूफान से पहले की खामोशी है। और जो कुछ आने वाला है, वह न सिर्फ भारत के दुश्मनों को चौंकाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएगा कि जब भारत जागता है तो कोई साजिश टिक नहीं पाती। आखिर में, क्या यह सारा घटनाक्रम सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है, या भारत किसी बड़े निर्णायक मोड़ की तैयारी कर चुका है? जवाब कहीं ना कहीं भारत के उसी शांत लेकिन धधकते हुए कॉरिडोर में छिपा है, जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है। और भारत अब शक्ति रेखा बना चुका है। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की हिफाजत नहीं कर रहा, वो अपने विरोधियों की सोच को भी पहले से भांपने लगा है। पहले भारत सिर्फ जवाब देता था, अब वो चाल को आने से पहले ही काट देता है। इसका सबसे बड़ा संकेत है भारत की पूर्व चेतावनी रणनीति, जो अब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी तेज हो चुकी है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो अब दुनिया देखने वाली है, वो ये है कि भारत अब सिर्फ बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ऐसे वैकल्पिक रास्तों और सहयोगों पर काम कर रहा है जो भविष्य में चिकन नेक जैसे संकरे गलियारों पर निर्भरता को खत्म कर देंगे। यानी भारत अब भौगोलिक मजबूरियों को रणनीतिक ताकत में बदलने की तैयारी में है। दूसरी बात जो अब साफ नजर आने लगी है, भारत की खुफिया एजेंसियां
अब दुश्मनों के भीतर ही सक्रिय हो चुकी हैं। जैसे आईएसआई बांग्लादेश में खेल खेलने गया था, वैसे ही भारत ने उनके अंदरूनी सिस्टम में ऐसा खामोश जाल बिछाया है जिससे वो अब खुद उलझने लगे हैं। अगली बार कोई पड़ोसी अगर भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो हो सकता है साजिश शुरू होने से पहले ही अपने देश के भीतर ही फंस जाए। और जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है वो ये कि भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि एक केंद्रीय शक्ति बनने जा रहा है जो पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय करेगा। आने वाले वक्त में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश अपनी विदेश नीति को भारत से अलग रखने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक जरूरत बनता जा रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें अब भारत की सैन्य ताकत से ज्यादा उसके मन की दृढ़ता और रणनीतिक सोच से डरने लगी हैं, और यही डर उन्हें हर बार गलती करने पर मजबूर करता है और भारत को जीतने का एक नया मौका देता है। एक ऐसा समय अब भारत के सामने है जब वो चुप रहकर भी सबसे ज्यादा बोलेगा। आने वाले समय में भारत का भविष्य सिर्फ चमकदार नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल बनने जा रहा है। वो मॉडल जिसमें संस्कृति, तकनीक और रणनीति तीनों का ऐसा संगम होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। भविष्य में भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, वो डिजिटल सीमाओं की भी सुरक्षा करेगा। साइबर दुनिया में जो अगला बड़ा युद्ध होगा, उसमें भारत एक ऐसा योद्धा बनकर उभरेगा जो न केवल खुद को बचाएगा, बल्कि अपने मित्र देशों को भी साइबर सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। भारत की टेक्नोलॉजी अब सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगी। भारत जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप स्पेस नेटवर्किंग जैसी तकनीकों में अपना स्वदेशी वर्चस्व स्थापित करेगा। और यही वो बिंदु होगा जहां पश्चिमी देश भी भारत की तकनीकी मदद लेने को मजबूर होंगे। भविष्य में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा भारत की कूटनीतिक भूमिका में। भारत अब सिर्फ बैठकों का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि एशिया की रणनीति भारत के नक्शे पर तय होगी। चाहे इंडो पैसिफिक हो या अफ्रीकी देशों की नई साझेदारी, हर जगह भारत एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरेगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत अब अमेरिका या चीन की रफ्तार पकड़ने की दौड़ में नहीं, बल्कि अपनी अलग दिशा और मॉडल के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन और पारंपरिक मूल्यों को भी बनाए रखा जाएगा। भारत के इस अनोखे संतुलन से दुनिया सीखेगी कि कैसे तकनीक और परंपरा साथ साथ चल सकती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत आगे जाकर उसकी जनशक्ति नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशील सोच और दूरदृष्टि होगी, जिसमें वो युद्ध से पहले मन की लड़ाई जीत लेगा, तकनीक से पहले नैतिकता से प्रेरणा देगा और संसाधनों से पहले समर्पण से नेतृत्व करेगा। ड्रीम